नियंत्रण रेखा पुंछ के किसान इन दिनों दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे रिहायशी इलाकों में लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी से डरे नियंत्रण रेखा के आसपास बसे क्षेत्रों के किसान अब दिन के बजाय रात के अंधेरे में अपने खेतों में काम कर रहे हैं और गेहूं काट रहे हैं, जिसके चलते एक तरफ जहां आम लोग रात को अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तो वहीं नियंत्रण रेखा के पास रहते अन्नदाता अपने परिवार के साथ खेतों में डटे रहते हैं, ताकि किसी तरह अपनी खून पसीने की कमाई किसी तरह समेटकर घरों तक पहुंचा सकें। नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना की अग्रिम चौकियों में मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर बसे गांव जलास सलोत्री में रात के समय गेहूं की कटाई में जुटे किसानों का कहना है कि अगर वो दिन के समय खेतों में काम करते हैं तो उन्हें देखकर पाकिस्तानी सेना गोलीबारी करने लगती है। इसी कारण मजबूरी में उन्हें रात में काम करना पड़ रहा है। देखिए सर, परेशानी तो हमें हो रही है। खास करके हमें परेशानी ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और दिन के टाइम तो हमें बिल्कुल मतलब कि एक तो कोरोना के डर से हम बाहर नहीं आ रहे, दूसरा ये शेलिंग के डर से हम बाहर नहीं आ रहे, और इतनी शेलिंग हो रही है। हमारे पास अभी चलो कुछ बंकर्स भी है नहीं है कि हम अपने को बचाव कर सकें, लेकिन चलो फिर भी हम देश के आखिरी कोने में हम रह रहे हैं। लेकिन उसका एक वो है कि हम पाकिस्तान की तरफ से बहुत मतलब कि हम एक बोल सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर इसकी जगह और कोई हमारा पड़ोसी मुल्क होता तो शायद हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट है जो वो बहुत अच्छे से हमें फैसिलिटीज़ दे भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ हमें नहीं मिला, लेकिन ये जो पाकिस्तान के करके हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मतलब खेतों में आते हैं दिन को तो फायर होता है? दिन के टाइम हमें फायर होता है, और रात के टाइम भी कोई गारंटी नहीं है कि हम काट सकते हैं। कभी कभी रात के टाइम भी गोलाबारी होती है। रात को इसलिए काट रहे हैं सर के यहाँ नज़दीक बॉर्डर है, जो कि उनका यहाँ से मॉर्टर शेलिंग वगैरह भी होती है, दूसरा LMG वगैरह का उनका भी ब्रस्ट आते रहते हैं। दिन को जब हम सामने होते हैं तो फायर चलता है, तो इस वक्त हम इस बिना पर हम दिन को काम नहीं कर सकते हैं। बस औकात जब करते हैं चोरी छुपा करते हैं, लेकिन काम ठीक महीने में हमारा जमीन खेती बाड़ी का काम नहीं हो सकता है, और अमूमन हम रात के टाइम पर ही काम करते हैं। क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, उसकी बिना पर भी हम आपस में थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख कर काम करते हैं। तो खेतों में तो पाकिस्तान फायर करता है? हाँ, फायरिंग तो कंटिन्यू चलती है। दिन को अगर वो दिखता है खेतों में? हाँ बिल्कुल जी, दिन को अगर जाएंगे हम तो फायर चलता है, और हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज भी होती जाती हैं टाइम टू टाइम। दिन को जब आमने सामने हो गया, उनका पोस्टें नज़दीक हैं, फायर चलता है, तो फिर कुदरती बात है काम तो हम कर नहीं सकते हैं डर से। और इस वक्त भी फायर देखो बॉर्डर पर चल रहा है, अब आवाज़ सुन सकते हो। बता दें कि नियंत्रण रेखा के किसान जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए रात में काम कर रहे हैं, वहीं रात में कटाई करते समय सांप और दूसरे जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए अनाज उगाने वाला अन्नदाता आज कितनी मुसीबतें झेल रहा है। पुंछ से धनुज शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।